बहुत कुछ खो जाओगे। हेलो गाइस, जय श्री सीताराम हनुमान। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है रोज़ की तरह सुबह 4 बजे से। दोनों उठ गए थे, हम मैं भी। तो मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करने लग गई थी। पतिदेव उठ चुके थे, वो थोड़ा पानी वगैरह गर्म कर रहे थे। तो आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने शुरुआत यहीं से कर दी। तो फटाफट से मैं ये वाली बेडशीट चेंज करूँगी। और ये वाली बेडशीट गाइज मैंने ऑनलाइन ली थी, और इस पे ना इंस्टाग्राम पे ये वायरल भी गई है। इतने सारे कमेंट मुझे आए ना, मतलब आजकल ना मैं ये इलास्टिक फिटेड बेडशीट ही लेने लगी हूँ, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा अच्छी मुझे लगी है ना। मैंने वैसी वाली बेडशीट ख़रीदना ही छोड़ दिया, जो मेरी पुरानी थी वही है बस। उसके बाद से मैंने कोई वैसी बेडशीट नहीं ली है, मैं ये वाली ही लेती हूँ। और ये इतनी अच्छी है और लुक इतना प्यारा देती है, ना खिसकती है इधर से उधर, क्योंकि वैसी बेडशीट को ना बार बार चारों तरफ से दबाना पड़ता है। ये ना इलास्टिक लगी हुई है चारों तरफ, अपने आप से ना कॉर्नर सेट हो जाते हैं इसके। और ये देखो कितना प्यारा लुक दे रही है। ये मैं कंट्रास्ट में ली है, मैंने जो पहले वाली हटाई है वो भी कंट्रास्ट में थी। मुझे कंट्रास्ट वाली बहुत ही अच्छी लग रही है। और प्राइस सुन के तो आप चौंक जाओगे, मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी। इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, मतलब लेते हुए ना आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हम इसमें पैसे वेस्ट क्यों करें, इतना महंगा है, बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा। लुक वाइज कलर कॉम्बिनेशन देखो कितना प्यारा है। तो बेडशीट मैंने यहाँ पर बिछा दी थी। उसके बाद मैं लग गई थी थोड़ा क्लीनिंग के काम में। और यहाँ मैंने आज थोड़े से ना कॉर्नर वगैरह भी साफ़ किए हैं बेड की साइड में, जहाँ पर रोज़ रोज़ झाड़ू नहीं लगती है, वहाँ आज मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग करी है, हटा के सारी चीज़ें। और साथ साथ ना मैं अपनी जो है टीवी चला लेती हूँ। जैसे गुरुजी की कथा है, तो वो सुनते सुनते ना काम बड़ा जल्दी होता है, ध्यान भी लगा रहता है और पॉजिटिविटी रहती है। तो वो चला के मैं अपना काम करने लग जाती हूँ, जिससे कि टाइम का भी पता नहीं चलता और अपनी जो है ना पूजा पाठ में भी ध्यान रहता है। और गुरुजी की कथा से तो मन इतना अच्छा हो जाता है ना, फटाफट से काम कर लेती हूँ मैं कथा सुनते सुनते। तो हनुमान जी की कथा सुनिए आज। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय श्री सीताराम हनुमान। तो अभी टाइम क्या हुआ है? 6:30 का टाइम हो रहा है गाइस। और हमारी जो है पूजा वगैरह सब कंप्लीट हो गई है, क्लीनिंग का काम, जो कि शॉर्ट्स वीडियो में आप देख ही लोगे। तो इस वजह से ना मैं सोचती हूँ कि जो लॉन्ग वीडियो शुरू करूँ ना, तो वो थोड़ा सा बाद से शुरू करूँ, क्योंकि वही सब सेम होता है फिर। तो 6:30 बजे तक हमारी पूजा वगैरह सब कंप्लीट हो गई है। और पतिदेव बना रहे हैं हमेशा की तरह चाय हम दोनों के लिए, जो कि ये रोज सुबह बनाते ही हैं। रोज नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बनाती हूँ, वरना हमेशा से यही बनाते हैं। तो चाय बनाने गए हैं, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ लॉन्ग वाले की। और गांव से आ गए थे गाइस हम लोग। आने के बाद आपको पता ही है, रूटीन दोबारा से शुरू करने में थोड़ा टाइम लगता है। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी 2-3 दिन, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने हेयर वगैरह वॉश कर लिया था। उसके बाद से आज से फिर से हमारा वही ब्रह्म मुहूर्त वाला रूटीन शुरू हो गया है, जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। और जब छूट जाता है ना बीच में, कभी कहीं जाना होता है, जैसे अभी फेस्टिवल पड़ गया, हम लोग गाँव में गए, वहां पर भी बहुत हैक्टिक हो जा रहा था। किया तो लेकिन थोड़ा लेट ही करती थी। और मेरी तबीयत भी बीच में ठीक नहीं थी, तो पूजा पाठ नहीं कर पा रही थी मैं। तो उस वजह से ना मेरा मन नहीं लगता है। फिर जब ये आदत हो गई है ना एकदम, तो फिर मन नहीं लगता बिल्कुल भी, ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है। तो वही सारी चीज है। और आज बड़ा सुकून मिल रहा है 4-5 दिन बाद। तो बहुत अच्छा है गाइज। आप लोग भी अगर जो शुरू करना चाहते हैं ना गाइज, सच बता रही हूँ, देर मत करो इस चीज के लिए। क्योंकि लाइफ ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है, लेकिन अगर ये चीज आप नहीं कर पाओगे ना, तो आप जिंदगी में बहुत कुछ खो जाओगे। और हमने काफी सारी चीजें सुनी है कि कर्म करने चाहिए, पूजा पाठ, ये फलाना ढिमकाना। तो भाई मैं तो एक ही बात बोलूंगी, कर्म के साथ साथ ना ये भी जरूरी है। और कर्म का हिसाब वो ऊपर वाला लगा लेगा।
कर्म की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, वो देखेंगे कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। हमारा काम है कर्म के साथ साथ ये सारी चीजें भी करना, भगवान का नाम लेना, क्योंकि इसमें मैं भगवान के नाम लेने में कोई बुरी बात नहीं है। अब कुछ लोगों की सोच होती है कि कर्म ज्यादा जरूरी है, तो कर्म के साथ साथ सारी चीजें जरूरी है, क्योंकि हम खाना भी खाते हैं, हम हर एक चीज करते हैं, तो यही क्यों छोड़ना, ये भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। जब हम 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी भगवान के लिए नहीं निकाल पा रहे तो हमारा जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ। तो सुबह की हो गई है काफी सारी बातें, और अब हम लोग थोड़ा सा चाय पानी पी लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पर पतिदेव चाय बना रहे थे, साथ ही साथ गुरुजी की वीडियो देख रहे थे, रील्स में देखते रहते ना, तो जो ज़्यादा देखते ना वही आने लगती हैं चीज़ें। तो बस यहाँ पर इनकी ये गुरुजी की रील चल रही थी, और साथ ही साथ ये बना रहे थे चाय, क्योंकि सुबह की चाय ना हमेशा यही बनाते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस। बहुत सोचते हैं हम लोग सुबह की चाय छोड़ दें, लेकिन सुबह वाली नहीं छूट पाती है। वैसे हमने कम कर दिया पहले से बहुत। तो चाय बन रही थी, साथ ही साथ यहाँ हमारी पूजा वगैरह हो गई थी इस टाइम तक, मतलब अभी मैंने आपको टाइम बताया 6:30 तक। तो इतना अच्छा वाइब था ना इस टाइम का, और मंदिर का तो अलग ही रौनक आ जाती है पूजा होने के बाद। जब तक पूजा नहीं होती है ना, मंदिर में भी एकदम सूनापन सा रहता है, और जैसी पूजा हो जाती है ना, ऐसा लगता है हमारे भगवान जी भी खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, मतलब ऐसी वाइब आती है। तो यहाँ हो गया था। उसके बाद आज मौसम ना सुबह से ही ख़राब है, बारिश हो रही थी, और अच्छा हो गया था मौसम, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, ये वाली गर्मी इतनी ज़्यादा मुझे गंदी लगती है, उमस वाली, बहुत बेकार। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मौसम अच्छा हो गया था, सुबह से बारिश हो रही थी। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर थोड़ा नाश्ता बनाने के लिए, और नाश्ते में मैं सिंपल से ना फ्राइड राइस बनाऊँगी। थोड़े से राइस मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे कल, तो वही मैंने बचा लिए थे सुबह फ्राइड राइस के लिए, क्योंकि अच्छे लगते हैं बचे हुए चावल के बनाओ ना तो बड़े टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर शिमला मिर्च को चॉप कर लिया था, और फिर एक तड़का बनाया, उसमें थोड़े बेसिक मसाले ऐड करे। इसमें सोया सॉस भी मैंने ऐड करा, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, और आप इसमें सोयाबीन वगैरह भी ऐड कर सकते हो। सोयाबीन मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पतिदेव को नहीं, इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने चावल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें मैगी मसाला भी डालना थोड़ा सा, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको मिक्स कर देंगे। हमारे फ्राइड राइस बन के रेडी है, साथ में चाय हो गई थी, और हमने नाश्ता कर लिया था। काफ़ी देर के बाद ना मैं कपड़े सुखाने आई हूँ, जब बारिश बंद हो गई है, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी, कपड़े भी नहीं सूख पा रहे थे। तो मशीन मैंने सुबह ही लगा दी थी, मैंने कहा जब तक मतलब धुलेंगे ना तो बारिश भी रुक जाएगी। तो यहाँ हल्की बारिश जो है होके रुक गई थी, तो मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। तो फटाफट से मैं सारे कपड़े सुखा दूँगी, और ऐसे टाइम से काम मैनेज होता है ना गाइस, सुबह जल्दी उठने के बाद इतना अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि सारे काम हमारे कब हो गए हमें खुद ही नहीं पता चलता। और इस चीज़ को ना मैं आपको हमेशा जैसे बताती हूँ, तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बच्चे भी है, तो इतना सब चीज़ें हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना काम हो जाता है जॉइंट फैमिली में। तो मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि मतलब उनका कहना था कि हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते, इतना ज़्यादा हमारा जॉइंट फैमिली में रह के बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपने लिए टाइम निकालना ना आजकल बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, अकेले रहते हो। मेरे जैसे लोगों को तो आप बोल सकते हो कि आपके बच्चे नहीं हैं, आप अलग रहते हो, इस वजह से ये सब चीज़ें कर पाते हो, लेकिन आप यूट्यूब उठा के देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉइंट फैमिली में भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। देखो करने की बात होती है, जब आप करने पे आओगे ना तो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ये बहाने होते हैं बस, क्योंकि आज से 1-2 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही था, हर चीज़ का बहाना हो जाता है कि सुबह जल्दी उठने में भी, क्योंकि ये 9-10 बजे ऑफिस जाते थे, तो हम ऐसे ही उठते थे 7-8 बजे। तो उस टाइम अपने आप में ही बहाने होते थे कि ये लेट जाएंगे तो इतना जल्दी उठ के करना क्या है, ये है वो सब। लेकिन अभी जब से हमने रूटीन बना लिया है ना, तब कोई बहाना अपने मन में भी नहीं आता है, और बनाने का मन भी नहीं होता है। तो सब बहाने होते हैं, आप जब ठानोगे ना तो कर पाओगे। तो ये था उनका रिप्लाई। और दूसरा चीज़ है, ये गिफ्ट जो मैंने पतिदेव को दिया था बर्थडे वाले दिन, फिर हम चले गए थे गाँव, तो ये ओपन ही नहीं किया था पतिदेव ने, तो आज इन्होंने ओपन किया है ये। तो ये मैंने पूरा सेट मंगाया था, इसमें पर्स और एक पेन, और साथ में एक जो है की चेन मिला है इनको। तो ये वाइल्ड हॉर्न का है, ब्रांडेड। तो मैंने ये ऑर्डर किया था, देखो कितना मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था।
तो वैसे कहते हैं कि ब्लैक पर्स रखते नहीं है, लेकिन हमारा ब्लैक कलर बहुत फेवरेट है और ब्लैक हमारे लिए लकी भी है। तो इस वजह से मैंने इस बार पतिदेव को यही दिया है। तो यहाँ पर ये खोल के देख रहे थे कि क्या कैसा है अंदर से, सब कुछ अच्छा था। फिर इन्होंने जो मुझे रिटर्न गिफ्ट दिया था ना गाइज़, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वैसे तो मैंने उस दिन दिखा दिया था, लेकिन ओपन नहीं किया था मैंने भी। तो ये बालाजी से लेकर आया, जहाँ से हम जो भी हमें लेकर आना होता है वहीं से लाते हैं। और ये बिछुए लेकर आए थे। इनको पता है कि मैं बहुत छोटे बिछुए पहनती हूँ, तो ये खुद ही ले आए, क्योंकि एक दो बार मैं इनके साथ खरीद चुकी हूँ और ये सच में यही लेकर आए गाइज़। और इतना प्यारा रिटर्न गिफ्ट लगा मुझे इनका। मैं तो मना ही करी थी, मैंने कहा आप क्यों लेकर आए, बट इन्होंने फिर दे दिया और मैंने फिर ले लिया क्योंकि मुझे तो गिफ्ट लेना बहुत अच्छा लगता है और देना भी अच्छा लगता है। और इनको भी अपना गिफ्ट पसंद आया और मेरे को भी। उसके बाद गाइज़ मैंने दूसरा जो सूट था ना वो चेंज कर दिया सच में, क्योंकि उसका जो गला था ना फ्रंट का वो बहुत बड़ा था, इस वजह से तो मैं चेंज करके आई हूँ। और मेरे पास एक पार्सल भी आया है अभी। इतना प्यारा, इतना वायरल सूट है, आप देखते ही खुश हो जाएंगे। और आप आजकल इंस्टा पे आपके फीड में सिर्फ़ और सिर्फ यही सूट आ रहा होगा। तो मैंने भी मंगवा लिया है। मुझे बहुत ज़्यादा इसकी वो थी कि मतलब ये मिल जाए, क्योंकि ऑनलाइन तो मैंने इतना देखा ये मिल नहीं रहा था। फिर एक दिन ये स्टॉक में आया, किसी ने इसकी वीडियो डाली थी, फिर मैंने उनसे लिंक लिया और मैंने लिंक पे टाइप करके फिर मैंने भी ये सूट लिया। गाइज़ इतना प्यारा है सच में, मतलब जो मैं सोच रही थी ना देखने के बाद, ये कहीं उससे ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, बहुत ही प्यारा। और मैंने लिया है ये रस्ट कलर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और ये रस्ट कलर इस बार मैं जाऊंगी जब बागेश्वर धाम जाएंगे ना हम लोग, तो मैं सोच रही इसे वहाँ पहनूँ, क्योंकि वहाँ के हिसाब से बहुत प्यारा कलर है ये। तो बहुत ही प्यारा कुर्ता लग रहा है। इसका दुपट्टा और इस पे जो पोम पोम वाली लेस लगी है ना, बहुत, इसने तो इसके चार चांद लगा दिए। कलर कॉम्बिनेशन इसमें आपको इतने सारे कलर मिल जाएंगे, आप देखना। अगर आपकी फीड में शायद आ ही गया होगा, आजकल तो फ़ोन सबके हाथ में होता ही है। बहुत ही प्यारा है। और रेट भी देखो, अच्छा चीज़ लोगे तो थोड़ा सा खर्चा तो करना ही पड़ता है, जब आप चीज़ अच्छी लोगे तो वैसे भी उतना नहीं है। आजकल तो 700-800 रुपये तो सिलाई चली जाती है। तो ये उससे 100-200 रुपये ऐसे ही है, मतलब 800-900 तक का है ये। मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी जितने का भी है। और मुझे तो बहुत ही पसंद आया। इसमें बहुत सारे कलर थे ना, जो कलर देखते हैं ऐसा लगता है ये ले लो वो ले लो, लेकिन मैंने फिर ये वाला लिया रस्ट कलर। उसके बाद था दोपहर का टाइम, तो यहाँ होने लगी थी लंच की तैयारी, तो फटाफट से मैंने करी लंच की तैयारी। आज लंच में मैं बनाऊँगी जो पनीर रोल होते हैं ना वो, तो उसके लिए मैं स्टफिंग तैयार कर रही थी। और यहाँ पर जो है मैंने शिमला मिर्च टमाटर को लंबा लंबा थोड़ा कट कर लिया था, उसमें जीरे का तड़का लगाया। और अब इसमें मैं थोड़े से मसाले डाल के इसे ढक के पकाऊंगी। जैसे ये हल्का सा सॉफ्ट होने लगेगा ना, फिर मैं इसमें थोड़ी दही ऐड करूँगी। और दही जब तक हमें इसमें डाल के पकानी है, जब तक कि ये बिल्कुल एक मसाले की तरह तैयार नहीं हो जाता। तो इसमें मैंने दही भी ऐड कर दी थी, सारे मसाले भी ऐड कर दिए थे। अब इसको थोड़ी देर हम लोग ढक के पकाएंगे और इसको ना चलाते रहना है, वरना दही आपकी फट जाएगी, क्योंकि नमक भी ऐड होता है ना इसमें। तो आपको चलाना, ये बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, लास्ट तक इसको चलाते जाना है। और जैसे हमारी वेजीज जो भी हमने इसमें डाला है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद इसको हमें बंद कर देना है चलाना। तो जब तक इसको पकाना है, उसके बाद मैंने पराठे रेडी करे। और उस बीच में शायद किसी का कॉल आ गया था, तो मैं आगे शूट नहीं कर पाई थी। मैंने पराठे रेडी किए, पराठे के बाद उसमें मैंने स्टफिंग ये वाली फिल करी और हमारे पनीर रोल एकदम रेडी हो गए। बहुत टेस्टी लगते हैं गाइस, बहुत हेल्दी भी। तो आज का व्लॉग मैं करूँगी यहीं पर एंड। आई होप अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट। मिलती हूँ नए व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।